हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका स्वागत है वर्क्स वंडर में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की। हमारा यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ग्रुप बी सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो एएसटी का हो, चाहे एएन का हो, एओम का हो, एएमएम का हो, एपीओ का हो। उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक सारे लोगों के लिए कॉमन है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी के अनुसार हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसमें पूछे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान हेड एसएनटी वर्क आर कैटेगराइज्ड इन वर्क बजट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एएसटी एग्जाम 30% 2022 में। पूछा गया है कि एसएनटी वर्क जो है वो कौन से प्लान हेड में कैटेगराइज किया गया है। तो ये प्लान हेड 33 के में। तो अभी हम आगे आने वाले में इस वीडियो में पूरे प्लान हेड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लान हेड के अंदर कौन कौन से वर्क्स आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एएसटी के सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, अंडर विच प्लान हेड एसएनटी वर्क आर कैटेगराइज्ड इन वर्क बजट। तो ये प्लान हेड कितना आता है? प्लान हेड 33 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है एएसटी एग्जाम 30% 2022 में, इन 8 डिजिट कोड ऑफ कैपिटल एलोकेशन व्हाट टू फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट। तो जो कैपिटल एलोकेशन होता है उस वो 8 डिजिट का होता है और इसमें पूछा गया है कि पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला 2 डिजिट जो है वो सोर्स ऑफ फंड को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट का 2 डिजिट जो है प्राइमरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स ऑफ फंड है और कौन कौन से प्राइमरी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएसटी एएन का एग्जाम जो हुआ था 30% उसमें पूछा गया था सीबीटी के द्वारा। तो क्या पूछा गया है, व्हाट वर्क्स आर कैरिड आउट अंडर प्लान हेड 51। प्लान हेड 51 के अंदर कौन सा वर्क कैरी आउट किया जाता है? तो वो है स्टाफ क्वार्टर्स का रिपेयरिंग और उसका मेंटेनेंस किया जाता है प्लान हेड 51 के अंडर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एएन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड नंबर 4 ऑफ ऑर्डिनरी वर्क एक्सपेंस पर्टेन टू। डिमांड नंबर 4 जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ पीवे एंड वर्क्स के अंदर आता है। डिमांड नंबर 4 के अंदर क्या आता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे एंड वर्क्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एएन 30% में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द एक्सपेंडिचर आर कवर्ड इन प्लान हेड 4100। तो ये है मशीनरी एंड प्लांट। ये क्वेश्चन पूछा गया था एएन एग्जाम में कि प्लान हेड जो है 4100 किसके अंदर आता है? वो आता है मशीनरी और प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज प्लान हेड फॉर प्रपोजल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इन वर्कशॉप। तो वर्कशॉप के में होने वाले जो भी सिविल वर्क हैं, सिविल इंजीनियरिंग के वर्क हैं, वो कौन से प्लान हेड में आता है? तो वो प्लान हेड 42 में आता है और ये क्वेश्चन पूछा गया था एएमई 30% में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट प्लान हेड फॉर आरएसपी प्रपोजल। तो ये प्लान हेड 21 है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्लान हेड हैं जिसके अंडर कौन कौन से वर्क आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी एंड प्लांट प्रोग्राम इज ड्रॉन बाय ईच रेलवे अंडर। तो वो प्लान हेड 41 के अंदर आता है। जो भी मशीनरी और प्लांट का प्रोग्राम होता है वो प्लान हेड किसके अंदर आता है? 41 के अंदर आता है। तो वो ये क्वेश्चन पूछा गया था AEE 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान हेड अंडर विच कंस्ट्रक्शन ऑफ डबलिंग वर्क आर प्रपोज्ड एंड सैंक्शन। तो प्लान हेड 15 के अंदर आता है। डबलिंग वर्क के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो किसके अंदर होता है? प्लान हेड 15 के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एएम 30% में पूछा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है द वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ यूनिट इज पार्ट ऑफ विच प्लान हेड। तो जो हेल्थ यूनिट में जो हॉबी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो किस में आता है, स्टाफ वेलफेयर के अंदर आता है। ये पूछा गया था, एपीओ 30% में पूछा गया था। अब हम देखते हैं कि जो जो 8 डिजिट का जो न्यूमेरिकल कोड होता है अकाउंट क्लासिफिकेशन का, वो क्या, उसका मतलब क्या क्या होता है। तो द अकाउंट क्लासिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपेंडिचर इज इन द फॉर्म ऑफ 8 डिजिट न्यूमेरिकल कोड। जो अकाउंट क्लासिफिकेशन होता है वर्क एक्सपेंडिचर का, वो 8 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट हम लोग को पता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि पहले 2 डिजिट जो है वो सोर्स फंड को बताते हैं और लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो प्राइमरी यूनिट को बनाते हैं। और बीच के जो 4 डिजिट हैं उसमें 2 डिजिट विच इज न्यूमेरिकल विल रिप्रेजेंट द 2 डिजिट कॉरस्पॉन्डेंस टू द डिटेल हेड। डिटेल हेड को बताते हैं गिविंग द डिटेल ऑफ दिस एसेट रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड और रिप्लेस्ड। तो ये बीच का जो 4 डिजिट है वो बताता है कि कौन से डिटेल प्लान हेड के अंदर आता है जिसके अंदर काम होना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से सोर्स फंड हैं तो और उनका कोड क्या क्या है। तो सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल का 20 आता है, डीआरएफ फंड 21, डीएफ फंड 23, कैपिटल फंड 25, आरएसपी 26, डीएफ फंड 2 33, डीएफ फंड 3 43, डीएफ फंड 4 53। डीएफ का मैं यहाँ पे आपको इन सब का फुल फॉर्म भी बताऊंगा कि किन कौन कौन से फंड का कौन कौन सा फुल फॉर्म है। जैसे डीएफ फंड का डेप्रिसिएशन फंड है, वैसे आर SRSF 27 है, कैपिटल निर्भया फंड 28 है, EBRIF 84 है, RRSK 29 है। दोस्तों यहाँ पे हम माइनर हेड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कौन कौन से हेड में कौन कौन से काम आते हैं। तो प्लान हेड नंबर जो 11 है उसमें न्यू लाइन आता है, प्लान हेड नंबर 11 न्यू लाइन आता है। जो भी न्यू लाइन के कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्लान हेड नंबर 11 में आते हैं। प्लान हेड नंबर 14 में गेज कन्वर्शन आता है, प्लान हेड नंबर में 14 में गेज कन्वर्शन। प्लान हेड 15 में डबलिंग आता है, प्लान हेड 15 में क्या आता है, डबलिंग आता है। प्लान हेड 16 में आता है ट्रैफिक फैसिलिटीज, प्लान हेड 16 में क्या आता है, ट्रैफिक फैसिलिटीज। प्लान हेड 17 में आता है कंप्यूटराइजेशन, प्लान हेड 17 में आता है जितने भी सारे कंप्यूटर्स नए लगने हैं वो प्लान हेड 17 के अंदर आता है। प्लान हेड 18 क्या आता है, रेलवे रिसर्च, जो भी रिसर्च के अंदर खर्च होते हैं वो प्लान हेड 18 के अंदर आते हैं। रोलिंग स्टॉक आता है 21, रोलिंग स्टॉक आता है प्लान हेड 21। प्लान हेड 22 में आता है लीज एसेट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट ऑफ लीज चार्ज टू IRFC। जो भी लीज्ड एसेट हैं उनसे प्लान हेड 22 आता है। 29 में आता है रोड सेफ्टी वर्क, जो भी लेवल क्रॉसिंग से रिलेटेड होते हैं 29 में आते हैं। 29 में क्या आता है, लेवल क्रॉसिंग से रिलेटेड जो भी रोड सेफ्टी वर्क होते हैं वो 29 में आता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। प्लान हेड 30 में आता है रोड सेफ्टी वर्क, ROB और RUB, जो भी ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज वर्क होता है वो प्लान हेड 30 में आता है। फिर 31 में आता है ट्रैक रिन्यूअल, प्लान हेड 31 में आता है ट्रैक रिन्यूअल। प्लान हेड 32 में आता है ब्रिज वर्क, टनल वर्क एंड अप्रोचेस, जो भी ब्रिज वर्क और टनल वर्क होते हैं वो प्लान हेड 32 में आते हैं। प्लान हेड 33 में आता है सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क, जो भी प्लान हेड 33 में क्या आता है वो सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन वर्क आता है। सिग्नलिंग SNT वर्क जो भी होना है वो प्लान हेड 33 में आते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है वो प्लान हेड 35 में आता है। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट प्लान हेड 35, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट प्लान हेड 35। अदर इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूडिंग TRD वर्क, जो भी TRD वर्क होते हैं वो 36 में आते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो भी होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो 35 में, इंक्लूडिंग TRD वर्क 36। अभी हमने देखा कि मशीनरी और प्लांट किस में आता है, वो 41 में आता है। मशीनरी और प्लांट किस में आता है, 41 में आता है। वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट, जो भी वर्कशॉप के अंदर काम होता है वो 42 में आता है।
वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट में जो भी काम होता है वो प्लान हेड 42 के अंदर आता है। स्टाफ वेलफेयर 51 के अंडर आता है। प्लान हेड 51 के अंदर स्टाफ वेलफेयर आता है। प्लान हेड 53 के अंदर पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर एम्यूनिटीज, जो भी पैसेंजर एम्यूनिटीज से रिलेटेड प्लान है वो प्लान हेड 53 में आते हैं। प्लान हेड 61 में आता है इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू, एसपीबी, ईटीसी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी होता है वो इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो 61 में आता है। 64 में आता है अदर स्पेसिफाइड वर्क, जो भी इन सब में नहीं है वो स्पेसिफाइड वर्क प्लान 64 में आता है। 65 में ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है। 65 में क्या आता है? ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है। प्लान हेड 71 में क्या आता है? स्टोर सस्पेंसेस, जो भी स्टोर से रिलेटेड सस्पेंसेस है वो प्लान हेड 71 में आता है। प्लान हेड 72 में आता है मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंसेस। प्लान हेड 73 में आता है मिसलेनियस एडवांसेस, जो भी एडवांसेस दिए होते हैं वो मिसलेनियस, वो प्लान हेड 73 में आता है। प्लान हेड 81 में आता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो भी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होता है वो प्लान हेड 81 में आता है। प्लान हेड 82 में आता है ट्रांसफर टू स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, SRSF। प्लान हेड 82 में क्या आता है? ट्रांसफर टू स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड।